डायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग द टेक्स्ट exact word of a speaker has spoken by the speaker is called direct speech। जो exact word speaker जो बोलता है उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और इनडायरेक्ट में जो स्पीकर है वो खुद के ओन वर्ड्स बोलता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो हमने कल समझ लिया था। ओके, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है और रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होता है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच में जो स्पीकर है वो खुद के ओन वर्ड्स बोलता है और डायरेक्ट स्पीच में वो एग्जैक्ट वर्ड्स बोलता है। ओके, जहां पर भी इन्वर्टेड कॉमास होंगे वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच, और जहां इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं है वो है रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही हमारा कि हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डायरेक्ट स्पीच है और कौन से रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं वो क्या होंगे, डायरेक्ट स्पीच, और जहां पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होंगे होंगे रिपोर्टेड स्पीच। ए, आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंसेस आर इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। जहां पर डायरेक्ट स्पीच होगा वहां पर आपको डी लिखना है, और जहां रिपोर्टेड स्पीच होगा वहां पर आर। ओके, सबसे इजी वे है पहचानने का कि जहां इन्वर्टेड कॉमा होंगे वहां डायरेक्ट स्पीच और जहां नहीं है वहां रिपोर्टेड स्पीच। ओके, फर्स्ट, द गुड विच ऑफ द नॉर्थ टोल्ड डोरोथी दैट द सिल्वर शूज वर मैजिकल। ये क्या है, यहाँ पर कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं है, तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट, डोरोथी आस्क्ड द स्कैरक्रो डिड यू स्पीक। डिड यू स्पीक पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये से ही पहचानना है आपको कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ओके, द स्कैरक्रो सेड आई हैव बीन स्टफ्ड विद स्ट्रॉ एंड हैव नो ब्रेथ। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। फोर्थ, द टीन मैन सेड प्लीज ब्रिंग मी सम ऑयल, डायरेक्ट स्पीच। फिफ्थ, डोरोथी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल रोड, रिपोर्टेड। नहीं होते। ओके, डायरेक्ट स्पीच से हमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो फर्स्टली इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना पड़ेगा, फिर जो चेंज करना पड़ेगा वो क्या होगा, उसको प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ही शी इट ये लगाना पड़ेगा जहां भी नाम होगा किसी का। ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे हम तो वहां पर जो वर्ब का चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, सैड, टोल्ड, आस्क्ड, ये चीजें यूज होगी। ओके, सैड, टोल्ड, आस्क्ड, ये वाले जो है वर्ड्स वो यूज होंगे। ओके, और वर्ब भी चेंज होगी जब कोई सेंटेंस अगर किसमें होगा, पास्ट टेंस में। फर्स्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच का अगर सेंटेंस दिया है और आपको रिपोर्टेड में चेंज करना है तो फर्स्टली आपको कॉमास हटाना है, फिर प्रोनाउन का यूज करना है, और फिर कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना है, सैड, टोल्ड और आस्क्ड। और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वर्ब को भी चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी वही है। बी, चेंज द सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। जो सेंटेंसेस हमें दिए हैं वो कौन से हैं, डायरेक्ट स्पीच के हैं, हमें किसमें चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में। फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमास है वो हटाना है, प्रोनाउन का यूज करना है, और सैड, टोल्ड, आस्क्ड
ये वाले जो वर्ब्स है उनका यूज करना है। स्क्रीन आपको क्लियरली दिख रही है? यू कैन सी द पीडीएफ क्लियरली ऑन योर स्क्रीन। आप लोगों को स्क्रीन पे पीडीएफ क्लियरली दिख रहा है? देन थम्स अप। ओके, फर्स्ट है द लॉयन सेड आई वांट करेज। फर्स्टली इसमें इन्वर्टेड कॉमा है, वो हटा देना है, वो नहीं लगाना है। अब हमने सेकेंड बात क्या करी थी? प्रोनाउन का यूज करना है, मतलब आई की जगह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ओके, अब सैड, ओके सैड है, कॉमा हटेगा, क्या लगेगा? दैट। ओके, सैड तो हमारे पास है ही, अगर यहां नहीं होता तो हम क्या यूज करना था? हमें सैड टोल्ड या आस्क्ड। सैड है, ओके सैड दैट, आई का क्या हुआ? ही, और इन्वर्टेड कॉमा हट गया। और जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, जब पता है वर्ब चेंज होगी, द लॉयन सेड दैट ही वांटेड करेज। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीन को जूम कर लेना। ओके, द गुड विच सेड द विजार्ड ऑफ ओज कैन हेल्प यू। द गुड विच सेड दैट द विजार्ड ऑफ ओज कुड हेल्प हर। जहां पर सेड टू होगा वहां पर क्या लगेगा? टोल्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में द गुड विच ऑफ द साउथ सेड टू डोरोथी द सिल्वर शूज विल टेक यू होम। द गुड विच ऑफ द साउथ टोल्ड, टोल्ड क्यों लगा? बिकॉज यहाँ सेड टू को हमने टाइप में चेंज किया है टोल्ड। ओके, यही रूल है ना? टोल्ड डोरोथी दैट द सिल्वर शूज वुड टेक हर होम। द विजार्ड सेड टू द lion, you were brave to drink that. The wizard told the lion that he was brave to drink that. अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीन को जूम करके करो उसको। ओके, कंप्लीट करो उसे। राइट, कंप्लीट इट फास्ट। अभी अगर आपको डायरेक्ट स्पीच को अगर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो फर्स्टली आपको इन्वर्टेड कॉमास हटाना है, दैट आपको प्रोनाउन का यूज करना है, मतलब आई की जगह ही, ठीक है, यू की जगह ही, मतलब जहां पर हमें नाउन है वहां हमें प्रोनाउन का यूज करना है। ओके, उसके बाद हमें सेड का यूज करना है, टोल्ड का यूज करना है, आस्क्ड का। जहां पर भी हमारा सेड टू होगा, सेड टू साथ में होगा, वहां पर हम टोल्ड का यूज करेंगे। और सेकंड, जब अगर हमें पास्ट सेंटेंस दिया है तो हम वर्ब को चेंज कर देंगे, जैसे वांट का वांटेड, कैन का कुड, ओके, विल का वुड, एंड वर का वॉज। ओके, इजी सेंटेंस है। सबसे पहले आपको जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास है वो हटाने हैं,
उसके बाद said का यूज करना है, जहां पर said है वहां said ही आएगा, जहां पर said to है वहां पर हमें क्या लिखना है, told का यूज करना है। उसके बाद हमें प्रोनाउन में चेंज करना है, जैसे जहां आई है वहां ही जो है हो जाएगा। ओके, और जैसे ही हम कॉमा हटाएंगे वहां क्या यूज करेंगे, दैट का। कॉमा जैसे ही हटाएंगे वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दैट। द लॉयन सेड, लॉयन सेड के बाद क्या है, कॉमा, कॉमा हटाए क्या लगा, दैट। आई किसमें चेंज किया, प्रोनाउन में क्या हुआ, ही। एंड वांट को अगर चेंज किया, वर्ब चेंज करी तो क्या हो गया, वो वांटेड। ओके, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल, मेरी आवाज आ रही है आपको, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इजी है। डायरेक्ट स्पीच को अगर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो फर्स्टली आपको इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। ओके, उसके बाद सेड का यूज करना है, अगर सेड टू है तो वहां पर टोल्ड का यूज करना है। ओके, और कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब प्रोनाउन की जगह, सॉरी नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज होगा, और जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, वांट अगर पास्ट में है सेंटेंस तो वो वर्ब चेंज हो जाएगी, वांट, वांटेड के, कैन, गुड, विल, वुड। ओके, क्लियर टू यू ऑल कि क्या करना है, बहुत इजी है। एक बार आप सेंटेंस बनाएंगे आपसे इजीली बन जाएगा। ओके, मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड दिस, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड। Okay, now move to our next. ओके, नाउ रिपोर्टिंग वर्ब्स। रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब्स वो होती है जो रिपोर्टेड स्पीच में किसी चीज को रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट करती है मतलब चीज बताती है कि जो सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है। जैसे फर्स्ट, डोरोथी टोल्ड द गुड विच दैट शी हैडंट किल्ड एनीवन। यहाँ पर जो टोल्ड है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब है। जब हमने पहले पढ़ा, अभी रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ा है हमने कि जब हमें डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं, मतलब टोल्ड, आस्क्ड। ओके, तो वही रिपोर्टिंग वर्ब्स है कि रिपोर्टिंग वर्ब्स वो होती है जो आपको रिपोर्ट करती है कि उस सेंटेंस में क्या होगा। ओके, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब किस पे डिपेंड होती है, जो सेंटेंस, जो मीनिंग होता है, जो सेंटेंस का मीनिंग होता है उस पर डिपेंड करती है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, सेड, रिक्वेस्टेड, रिप्लाइड, एडवाइज्ड, आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड। एडवाइस का पूछ, एडवाइस जहां पर लिखा हो, आस्क्ड लिखा हो, रिप्लाइड हो, रिक्वेस्टेड हो, सेड हो और इंक्वायर्ड हो, ऐसा जहां भी सेंटेंस में लिखा होगा वो कौन सी वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ओके, यहाँ में लिखा हुआ है, अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सेड, रिक्वेस्टेड, रिप्लाइड, एडवाइज्ड, आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड जिस भी सेंटेंस में लिखे होंगे उसमें ये क्या होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब्स होगी। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब्स वो होती है जो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताती है कि उस पूरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है। ओके, या किसी को एडवाइस दी जा रही है या किसी के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। ये सारी चीजें आपको किससे पता चलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब से कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या मीनिंग है उस सेंटेंस का। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होती है। आपको ये वर्ड्स याद रखना है कि अगर ऐसे वर्ड्स होते हैं तो वो क्या होगी, रिपोर्टिंग स्पीच में, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब्स में आते हैं, जहां पर हम किसी भी चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं। ओके, क्लियर टू यू ऑल कि रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या है।
रिपोर्टिंग वर्ब्स वो है जो डिपेंड करती है मीनिंग पे, ठीक है, जो सेंटेंस का मीनिंग है उसको बताती है कि हाँ सेंटेंस में ये होने वाला है। मतलब अगर आपको पहले ही पता चल जाए, यहाँ लिखा है डोरोथी रिक्वेस्ट, मीन्स डोरोथी सेंटेंस में क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। डोरोथी आस्क्ड, डोरोथी पूछ रही है। ओके, डोरोथी रिप्लाई, डोरोथी रिप्लाई कर रही है। ओके, ये आपको सेंटेंस का मीनिंग उस वर्ड से डिस्क्राइब होता है। ओके, एक्सरसाइज सी, चूज द रिपोर्टिंग वर्ब टू रिपोर्ट ईच स्टेटमेंट। अब सेंटेंसेस दिए हुए, हमें पता करना है कि इसमें सेंटेंस क्या बोल रहा है, मतलब कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज हो रहा है यहाँ पर, या फिर करेंगे। ओके, आई विल सेंड यू अ लेटर एवरी डे फ्रॉम कैंसास। अभी क्या कर रही है, इंसिस्ट नहीं, ये प्रॉमिस कर रही है, प्रॉमिस कर रही है कि मैं तुम्हें रोज कैंसास से क्या भेजूंगी, लेटर भेजूंगी। मतलब ये क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है। अब इन सेंटेंसेस में हमें पता करना है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। सेंटेंस हमें प्रॉमिस का बोल रहे हैं, कुछ बोलने का बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करने का बोल रहे हैं, सेंटेंस पढ़ के हमें सब समझ आएगा। ओके, सेकंड, इफ आई वर यू आई हैड गो टू द विजार्ड ऑफ ओज। अब वो क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है, सजेस्ट कर रही है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, सजेशन दे रही है, पूछ नहीं रही है। अगर पूछती तो क्या होती, हमको साथ में ही जाना, क्या हम चलेंगे, ऐसा नहीं, वो सजेस्ट करेगी हम ऐसा कर सकते हैं क्या। सेंटेंस ये बोल रहा है, आई विल गार्ड यू व्हाइल यू स्लीप डोरोथी। आई विल गार्ड यू व्हाइल यू स्लीप डोरोथी। डोरोथी जब तुम सो रही होगी मैं तुम्हें गार्ड करूंगा। वो क्या करेगी, ऑफर करेगी, ऑफर कर रही, रिक्वेस्ट थोड़ी नहीं करी, उसने प्लीज थोड़ी नहीं बोला। अगर वो प्लीज बोलती तो क्या करती, रिक्वेस्ट, प्लीज क्या मैं तुम्हारे गार्ड बन के तुम्हारी हेल्प करूं। नहीं, वो प्लीज नहीं कर रही, वो क्या कर रही, ऑफर कर रही, क्या मैं ऐसा करूं। ओके, फोर्थ, यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट द शूज अर्लियर। ओके, तुमने मुझे अपने शूज के बारे में पहले, इस शूज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। ये क्या कर रही हो, कंप्लेन कर रही हो कि तुमने शूज के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। दिस इज कंप्लेन, यहाँ पर क्या है, कंप्लेन है। वेलकम टू अवर सिटी यंग गर्ल, वेलकम टू अवर सिटी यंग गर्ल, ये क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ग्रीटेड, ग्रीटेड का मतलब क्या होता है, सामने वाले को वेलकम करना। ओके, और अनाउंस करना मतलब बताना, बताने की क्या करें, ग्रीटेड, वेलकम कर रही है। ओके, आपको समझ में आया कि आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा कि आपको वहां पर कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज हो रहा है, कि सेंटेंस प्रॉमिस कर रहा है हमसे, हमें सजेस्ट कर रहा है या हमें ऑफर कर रहा है। ये सारे सेंटेंसेस में पता चलेगा स्टेटमेंट से। ओके, कंप्लीट इट, सब टिक करना है आपको, कंप्लीट करो सब। ओके, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है, आप स्क्रीन जूम करके चेक करेंगे कि कहाँ इन्वर्टेड कॉमा मैंने लगाया है। ओके, क्लियरली उसको करना है। नीचे एक्सरसाइज है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। इन्वर्टेड कॉमास का यूज कहाँ होता है। इन्वर्टेड कॉमास आर पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगते हैं, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में लगते हैं, जहां पर हम डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, डायरेक्ट स्पीच से बात करते हैं, तो वहां पर एंड में और बिगनिंग में, मतलब आगे और पीछे क्या लगता है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। इन डायरेक्ट स्पीच फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आर पुट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इन्वर्टेड कॉमास कहाँ पुट किए जाते हैं, जहां पर फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, क्वेश्चन मार्क हो, ये अगर होता है तो उसके पीछे से इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया जाता है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसके पीछे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। फुल स्टॉप के बाद कॉमा लगेगा, उसके पहले नहीं लगता है। ओके, उसके बाद लगता है, ये याद रखना है ना। अगर हमने यहाँ पर सेंटेंस है, डोरोथी सेड टू द स्कैरक्रो, अब क्या है, कॉमा, उसके बाद क्या लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा। कम विथ मी टू द विजार्ड, विजार्ड के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा फिनिश होगा, मतलब इतना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है।
अगर हम इन्वर्टेड कॉमा को फुल स्टॉप के अंदर अगर पुट करते हैं, मतलब वो क्या है, क्वाट है, मतलब एक स्लोगन टाइप का है, उसके अगर हम यूज करते हैं आसपास, जब अगर उसके आसपास यूज करते हैं हम, तो वो फुल स्टॉप के अंदर आता है। ओके, हम किसी पोयम, स्टोरी या इनके टाइटल के आगे भी क्या लगा देते हैं, आर्टिकल के आगे भी क्या लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें कैसे लगाए जाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास। हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में इन्वर्टेड कॉमास जो लगाते हैं वो सिंगल वाले लगाते हैं, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहां हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ओके, ये यहां मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, आपको क्लियरली देखना है। Insert inverted commas in the sentences wherever necessary, जहां भी necessary वहां आपको inverted commas का यूज करना है। फर्स्ट, संतरा said, कॉमा के बाद क्या है, ऊपर क्या लगा है, inverted comma, have you seen the movie The Wizard of Oz, और उसके बाद में क्या लगा है हमारा, inverted comma finish। कहां पर inverted comma finish हो रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद। ओके, कांता सेड, कांता सेड के बाद ऊपर क्या, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का खत्म हो रहा है सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क के बाद। मधु सेड, मधु सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा और कहां खत्म हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद। आई डोंट एग्री विथ यू, अभी आई डोंट एग्री विथ यू से आगे से इन्वर्टेड कॉमा है और सेड के आगे भी है, और कहां फिनिश हो रहा है, फुल स्टॉप के बाद। I have to write an essay on means of transport, ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा। The board displayed the quote, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ फिनिश हो रहा है, फुल स्टॉप के बाद। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा फर्स्टली कॉमास के बाद लगता है और सेंटेंस के सबसे आखिरी में लगता है जब सेंटेंस फिनिश हो जाता है। और दूसरा, जब हम किसी भी एसे, किसी भी आर्टिकल के टॉपिक या किसी भी स्टोरी या पोएम के टॉपिक की बात करते हैं वहां पर लगता है। जैसे फिफ्थ वाले में हमारे पास लिखा था, आई हैव टू राइट एन एसे ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक क्या है, टॉपिक है, उसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। जहां भी टॉपिक, आर्टिकल के टॉपिक, स्टोरी का टॉपिक कुछ भी होता है तो वहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा कॉमा के बाद यूज होता है, और जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है या फुल स्टॉप खत्म हो जाता है उसके बाद पैक होता है, मतलब बंद हो जाता है। ओके, कंप्लीटेड, चेक करके लगाना। All of you completed?